इस मठ का जीर्णोद्वार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों नहीं हो रहा है? आप और कह रहे हैं बाधा उत्पन्न होता है। ये सब केवल हवाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के ही तो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं जो हमको भगाने के लिए पूरी तरह प्रयास किए। एक राम सूरत राय थे, मंत्री थे भूमि राजस्व के। वो नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मगुरुओं की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, साधु संतों की बात करती है और हम सब देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से उनके विचार आते हैं, लेकिन इस मठ का जीर्णोद्वार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों नहीं हो रहा है? आप और कह रहे हैं बाधा उत्पन्न होता है। ये सब केवल हवाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के तो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं जो हमको भगाने के लिए पूरी तरह प्रयास किए। साम दाम दंड भेद लग। एक राम सूरत राय थे, मंत्री थे भूमि राजस्व के। वो जो जीवन में कभी 3 साल से सर्वे हो रहा है मठ मंदिर की जमीन का सर्वे, आज तक सर्वे नहीं हो पाया। एक भी मठ का रिकॉर्ड नहीं है, न धार्मिक न्यास बोर्ड में है, न बिहार सरकार के पास है। और प्रमोद कुमार विधि मंत्री थे, वो भी इसका बहुत डंका पीट रहे थे। लेकिन स्थिति क्या हुई कि जहां महात्मा चैन से रहते थे, पूजा करते थे, इन्होंने ये हल्ला कर दिया, झूठी अफवाह निकाल दी कि एकदम फ्रॉड प्रचार कर दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, मठ मंदिर में महंत का कोई अधिकार नहीं है, महंत केवल मात्र पुजारी है। ऐसा कह करके उन्होंने कितनी सैकड़ों एकड़ जमीनें मठ मंदिर की कब्जा करवा दी। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, आप वहाँ चले जाइए और वक्फ बोर्ड के ऑफिस में चले जाइए। वक्फ बोर्ड में क्या जमचम कर रहा है, और जो धार्मिक न्यास बोर्ड है, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार का, वहाँ जाइए, वहाँ जैसे लगता है कि हम कबाड़ी के घर में पहुँच गए। लेकिन यही वजह है कि आज सरकार देखिए अपने न्यास बोर्ड पर ध्यान नहीं दे रही है, मठ मंदिरों पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पीछे लगी हुई है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर चर्चा हो रहा है, जबकि उन्हें मठ मंदिरों पर भी इतना ध्यान देना चाहिए। भाई पुजारी किस तरह से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, संत किस तरह से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। यही बात तो हमको समझ में नहीं आ रही कि आप अपने धर्म को पुष्ट करने के लिए काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरा अगर कहीं गड़बड़ है, उसको सरकार को सुधार करना है तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अपने पर सबसे पहले मूल करके ध्यान देना चाहिए। आपके यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह से विखंडित है। सैकड़ों मठों में ताला बंद है, खंडहर है बिहार में। ऐसी स्थिति है जहाँ कहीं भगवान का, यहीं देख लीजिए, यहीं समाधियों पर कुत्ता लौटते थे। जिन सिद्ध महापुरुषों ने जीवित समाधि ली, आज एक छोटा से छोटा कब्रिस्तान देखिए, छोटे से छोटा मजार देखिए, वहाँ मुसलमान बंधु अपना उनका पूजा पाठ उपासना वंदना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईदगाहों में सब कुछ करते हैं, जुम्मे के जुम्मे इकट्ठा होते हैं। हमारे मंदिरों में कोई घंटा बजाने वाला नहीं है। आरती में कितने लोग इकट्ठे होते हैं। तो कहने का मतलब एक होता है कि समाज को केवल सोशल मीडिया में प्रचार करना, एक होता है सनातन को आचरण में, धर्म को धारण करना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्म को धारण करना। तो इस्लामिक तंत्र के जो लोग हैं वो धर्म को धारण करते हैं, मजबूती से ग्रहण करते हैं, लेकिन सनातनियों में इस बात का ह्रास है। जैसे कि अभी ह्रास ऐसा है कि अब हमारे यहाँ देखिए, बच्चों ने, हमारे संगत मोहल्ले के बच्चों ने बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र से बैंड बाजा मंगाया, कलकत्ता से कलाकार मंगाए, झांकी निकालने के लिए रामनवमी शोभा यात्रा की। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन मेरा जो प्रयास है कि एक एक व्यक्ति उस काम के लिए अगर प्रेरित होता, मात्र 5-10 लोगों ने प्रयास किया और इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। अगर सारे फुलवारी को लोग अगर प्रयास करते तो कैसा होता कार्यक्रम। इस मठ में भी इसी प्रकार के काम होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति समझे कि मेरा धर्म स्थान है, वहाँ जाकर के अपने मठ मंदिरों में झाड़ू मारना है, पूजा करना है, बत्ती जलाना है, कोई कुछ चुरा के न ले जाए। यहाँ तो चक्कर ये है कि मठ का ईंटा कैसे ढो के ले जाना है, मठ की लकड़ी कैसे ढो के ले जाना है, मठ का लोहा कैसे ले जाना है, बेच देना है, मठ का पैसा कैसे मिल जाए, हमको किराया मिल जाए। ये सब विसंगतियाँ हैं। इस मठ में रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना यहाँ पूजा पाठ राग भोग की कोई व्यवस्था थी, और लैट्रिन बाथरूम यानी मूलभूत सुविधा, दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी आ नहीं थी। हमने सारी चीज़ों का व्यवस्था किया, कहीं से कुछ विद्यालय से किराया लेकर के और कहीं से मांग के समाज से कुछ सहयोग लेकर के। लेकिन वहीं एक भाजपा के नेता हैं और कुछ लोगों ने मिलकर के जो है मठ के हमारे विरुद्ध में जा कर के न्यास समिति बनाई। न्यास समिति उन्होंने बनवाई। न्यास समिति का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक न्यास समिति की स्थिति ये रही कि अभी तक किसी प्रकार का भोज भंडारा भी हर साल आप जैसा देखे होंगे तो यहाँ का समाज जो जानता है उस प्रकार से नहीं हो पाया। और यहाँ की जो आमदनी है वो आमदनी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। मैं इस संगत में आकर देख रहा हूँ कि इसकी ना फ्लोर ठीक है, ना दीवार ठीक है, ना दरवाजे ठीक है, ना आप जिस कमरे में रह रहे हो कमरा ठीक है, ना यहाँ का शौचालय लैट्रिन साफ़ सुथरा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि एकदम आप जिस हाल में हैं
ये मुझे बहुत चिंतन का विषय लग रहा है। देखिए, ये और दयनीय स्थिति थी। हम अपने प्रयास से विद्यालय से कुछ किराया लेकर के इन सारी मूलभूत सुविधाओं को जो दैनिक उपयोगी हैं कुछ व्यवस्थित किए। उसी बीच में लोगों को ये कमाने खाने का अड्डा हमारे मठ को लोगों ने बना दिया। जो हमारा उदासीन संगत है, उदासीन संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन की वृद्धि के लिए ये व्यवस्था है और ये साधुशाही ढंग से करने की व्यवस्था है। यहाँ आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि किसी भी मंदिर में आपको किसी की समाधि नहीं मिलेगी। तो समाधि हमारे यहाँ महापुरुषों ने जीवित समाधियाँ ली हैं और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को इस मठ को दिया है और गुरु से चेला को देते चले आ रहे हैं महंती परंपरा के अनुसार। तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(3) का में इस चीज़ का उल्लेख है और बहुत सारे इसके रूलिंग्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बावजूद भी यहाँ के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मठ को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। इससे इस मठ से अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की गरिमा को बढ़ाने के लिए इस मठ को कहिए कि लगातार विघ्न पैदा करना एक छोटे छोटे दायित्व के लिए। जैसे आपने एक प्रश्न किया कि दूसरे समुदायों में बहुत मान सम्मान धर्म गुरुओं को मिलता है, तो आपको हम बता दें कि हमारे समाज में एक मुस्लिम समुदाय है, एक सिख समुदाय है, ईसाई समुदाय है। तो ईसाइयों में क्या है कि जो पोप कह देंगे वही बात यथार्थ सत्य होगी, जो पंच प्यारे कह देंगे वो सिखों के लिए सही होगा और मौलाना साहब जो कहेंगे वो इस्लाम धर्म के लिए 100% पक्का होगा। लेकिन यहाँ है कि यहाँ महात्माओं के ऊपर ही लोक शासन, धर्म गुरुओं के ऊपर ही राजनीतिक सत्ता जब हावी हो जाती है और मठ पर राजनीति होने लगती है, कुछ पार्टी विशेष के लोग, कुछ राजनीतिक दलों के विशेष लोग जब महात्माओं को दबाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को भंग करने के लिए, उनकी पारंपरिक स्थिति को ख़त्म करने के लिए लग जाते हैं। हालांकि जिस समय मैं यहाँ आया और यहाँ रहना प्रारंभ किया, शुरुआत की हमारी महंती के बाद में, स्थिति ऐसी थी कि उस समय एक चम्मच गिलास भी नहीं था। लेकिन उस समय उन लोगों ने यहाँ हमारा हाल नहीं पूछा, लेकिन आज वो हाल पूछते हैं क्योंकि इससे वो कुछ इनकम करना चाहते हैं, ना कि इसमें कुछ वृद्धि करना चाहते हैं। हमारे संगत मोहल्ले के एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा गया कि भाई हम न्यास समिति बना रहे हैं। हमारा उत्तरी संगत है, पश्चिमी संगत है और उत्तरी संगत मतलब जो संगत के अगल बगल का जो भी इलाका है या मोहल्ला है, यहाँ के कोई भी व्यक्ति हमारे न्यास समिति में नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए बाबा। मेरा नाम महंत दयानंद मुनि, राष्ट्रीय महामंत्री सप्तऋषि अखाड़ा परिषद भारत और उदासीन संगत फुलवारी शरीफ के पीठाधीश। क्या कहेंगे, मठ बहुत उदासीन, नाम भी उदासीन मठ है और स्थिति भी उदासीन है। पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर मठ में बहुत सी चीज़ें थी जो आने वाले समय में ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ तक कि है कि बाबा को भी यहाँ पे बहुत दिक्कत दिया जाता है। यहाँ पर हड़पने के लिए स्कूल पहले बनाया गया, स्कूल के साथ साथ फिर और कुछ प्रॉपर्टी है जो असामाजिक तत्व अभी भी कब्जा किए हुए हैं। तो सर ये बताइए, ये तो पूजा स्थल है, मठ है, यहाँ पे धार्मिक प्रचार होगा, इसको हथियाना और कब्जा करना ये कहाँ तक सही है? ये जैसे कि सरकार तो अपना काम कर ही नहीं रही है, यहाँ का पब्लिक भी कुछ नहीं कर रहा है। जो देखिए, जहाँ बीजेपी हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हिंदू विकास, हिंदू बोर्ड, साधु संत पर ध्यान, मठ मंदिरों पे ध्यान, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या, यहाँ के आसपास में भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि बीजेपी का ही सरकार है, जॉइंट है। पूरा ब्लू इसका लुक लीजिएगा ना तो देखिएगा आगे में करकट नहीं है उधर। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं था पहले। यहाँ जितना भी सामान था सब गायब हो गया, आधा यहीं का आदमी सब ले गया, कोई ले नहीं गया। क्या नाम हुआ आपका? भोली।